जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, 15 अगस्त सन 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। यह भाषण कितने समय का था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए कि 15 अगस्त सन 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है और यह भाषण कितने समय का था? तो 1 घंटा 43 मिनट का था। यदि टोटली मिनट में बात करें तो 103 मिनट का था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, उनका सबसे छोटा रिकॉर्ड 2017 में 56 मिनट का था। यानी कि अब तक के भाषण में 2017 में उन्होंने सबसे छोटा भाषण दिया, वो कितने समय का था? तो 56 मिनट का था। तो इन दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलास्का में होने वाला ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से किस मुद्दे पर केंद्रित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है साथियों कि हाल ही में अलास्का में होने वाला ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन मुख्य रूप से किस मुद्दे पर केंद्रित है? तो याद रखिएगा, यूक्रेन रूस संघर्ष पर जो कि केंद्रित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना 15 अगस्त को लॉन्च की गई। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार कितनी रकम देगी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकसित भारत रोजगार योजना 15 अगस्त को लॉन्च किया गया है। तो इसके अंतर्गत पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को प्राइवेट सेक्टर में कितनी रकम सरकार के द्वारा दी जाएगी? तो याद रखिएगा, 15,000 दिया जाएगा सरकार की तरफ से। अगर डिटेल में बात करें तो यह राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त सरकारी नौकरी शुरू करने के 6 माह बाद दिया जाएगा और दूसरी किस्त की बात करें तो 12 महीना पूरा होने एवं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा होने पर दिया जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब तक के सभी क्वेश्चन साथियों आप सभी की आने वाली एग्जाम्स के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो जाती हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के कितने बीएसएफ कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर के बीएसएफ कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो कितने बीएसएफ कर्मियों को? याद रखिएगा, 16 बीएसएफ कर्मियों को जो कि 16 पदक दिए गए हैं। और इनके बारे में यदि हम डिटेल में बात करें तो यह सम्मान स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर घोषित किए गए थे। इसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना और सेना के कई जाबाजों को भी अलग अलग श्रेणियों में वीरता और सेवा पदक प्रदान किए गए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि साथियों आप सभी लोग को पता है ऑपरेशन सिंदूर कितना ट्रेंडिंग टॉपिक है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, रोहित कृष्णा बने हैं। कौन बने हैं? रोहित कृष्णा बने हैं। और एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछे भारत के 88वें ग्रैंड मास्टर कौन हैं, तब याद रखिएगा दिव्या देशमुख हैं। ये दोनों क्वेश्चन साथियों आने वाली एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यदि डिटेल में बात करें तो दिव्या देशमुख भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं, जबकि रोहित कृष्णा ये जो कि 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। तो ये दोनों क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रयान मिशन के लिए डिजाइन की गई भारत की स्वदेशी रूप से विकसित मानव पनडुब्बी का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्रयान मिशन के लिए
डिजाइन की गई भारत की स्वदेशी रूप से विकसित मानव पनडुब्बी का क्या नाम है? तो याद रखिएगा मत्स्य 6000। क्या नाम है? मत्स्य 6000 नाम है। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो मत्स्य 6000 को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई ने विकसित किया है। पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह पनडुब्बी 3 वैज्ञानिकों को 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। यानी कि समुद्र की 6 किलोमीटर की गहराई तक 3 वैज्ञानिकों को ले जाने में यह पनडुब्बी सक्षम है। इसका उपयोग समुद्र की गहराइयों में खनिज संसाधनों, जैव विविधता और महासागरीय रहस्य की खोज के लिए किया जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया है? राजीव प्रताप रुड्डी को। किसे? राजीव प्रताप रुड्डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन किस देश के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारों को मजबूत किया है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित त्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन किस देश के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है? तो याद रखिएगा सिंगापुर के साथ। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। और साथियों ये भी याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है कि हाल ही में आयोजित तीसरे मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो भारत में। और कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो आइए अन्य पॉइंट के बारे में डिटेल में समझते हैं कि इस सम्मेलन में दोनों देशों के शीर्ष मंत्रियों ने भाग लिया और 6 प्रमुख स्तंभों डिजिटलीकरण, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी और उन्नत विनिर्माण में सहयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। यानी कि दोनों देशों के शीर्ष मंत्रियों ने इसमें भाग लिया है और किसी ने भाग नहीं लिया था। तो इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर ही लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कि मिशन सुदर्शन चक्र की शुभारंभ की घोषणा की है। इसके बारे में डिटेल में समझें कि सुदर्शन चक्र क्या है। तो आइए डिटेल में देखते हैं। तो 15 अगस्त सन 2025 को स्वतंत्रता दिवस का संबोधन जो लाल किले से उन्होंने देश को किया, इस ऐलान में उन्होंने बताया कि यह मिशन देश के सभी मुख्य स्थानों, चाहे वो संवेदनशील हो, अस्पताल, रेलवे, धार्मिक स्थल आदि को 2035 तक, कब तक? 2035 तक एक आधुनिक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच प्रदान करेगी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि कब तक जो कि मिशन को चालू किया जाएगा? तो सन 2035 तक। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी एजेंसी है जो 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी? तो याद रखिएगा नासा। कौन सी? नासा अंतरिक्ष एजेंसी 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO कौन बना है? बात करें कि हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा रवि नारायणन बने हैं। कौन बने हैं? रवि नारायणन बने हैं। इनके बारे में डिटेल में बात करें तो भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र NBFC के लिए एक अहम विकास में एक्सिस बैंक के पूर्व ग्रुप एग्जीक्यूटिव रवि नारायणन को SMFG इंडिया क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स
2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? बात करें चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 के शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा विसेंट कीमर ने जीता है। किसने जीता है? विसेंट कीमर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बुजुर्गों और विकलांगों को उनके घर पर राशन सामग्री पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना शुरू की गई है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ है? तो साथियों देखिए, हाल ही में जिस भी राज्यपाल का निधन हुआ होता है उनसे क्वेश्चन परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हुआ है? तो याद रखिएगा नागालैंड के। कहाँ के? नागालैंड के। यदि डिटेल बात करें तो नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन का 15 अगस्त सन 2025 को चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद की पहली भारतीय सदस्य बनी है? तो याद रखिएगा हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक कंपनी जो कि अंतर्राष्ट्रीय खनन और धातु परिषद की पहली भारतीय सदस्य बनी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर को बढ़ाना, और इसीलिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से जो कि 15,000 दिया जाएगा किसी प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी पाने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा हिमालयन किंगफिशर। कौन है? हिमालयन किंगफिशर है। यदि इसके बारे में डिटेल बात करें तो श्रीनगर में आयोजित हो रहे खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 के लिए हिमालयन किंगफिशर को आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना गया है। यह घोषणा 14 अगस्त सन 2025 को की गई थी। तो यह खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 कहाँ पे आयोजित हो रहा है? श्रीनगर में। ये भी पॉइंट एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसकी घोषणा 14 अगस्त सन 2025 को की गई थी, ये भी याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में पहला 8 लेन एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे द्वारका एक्सप्रेसवे किस परियोजना के तहत बनाया गया है? तो भारतमाला योजना के तहत बनाया गया है। किस योजना के तहत? भारतमाला योजना के तहत। तो साथियों अब बात करेंगे प्रीवियस क्लास के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की, जिनकी एक झलक में आपका रिवीजन हो जाएगी। तो बात करें स्टीव वाव को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है, जिसे हमने कल की क्लास में पढ़ा था। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह बने हैं, इन्हें भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। और संजय वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में ए राजराजन को नियुक्त किया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो साथियों ये रहे 17 अगस्त के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि आप सभी की आने वाली किसी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।